मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम। प्रोग्राम आवाज़ हक़ के साथ आपका होस्ट हारून यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर है। और अभी नाज़रीन हम मौजूद हैं यहाँ पे एक इदारा है दारुल हिकमत, और हम इस अदारे के बारे में आपको ये बताना चाहते हैं कि ये एक मसीह इदारा है, हमारी कौम के नौजवानों के लिए काम कर रहा है। और यहाँ से बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने इस जगह से तालीम हासिल की और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, जो यहाँ से कामयाब होकर मुख्तलिफ़ जगह पर अपनी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इन दिनों में ये अदारा एक मुश्किलात का शिकार है। और वो मुश्किलात का शिकार क्यों है, हम इसी मकसद को जानने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि आपको पता चल सके, आप ये जान सकें कि ये इदारा जहाँ से इतने ज़्यादा बच्चों ने तालीम हासिल की है क्यों इन दिनों में मुश्किलात का शिकार है। और अभी हम अंदर जाएंगे और मेरा कैमरामैन तारक प्यारा आपको अंदर का सारा जो है मंज़र है वो भी दिखाएगा, और हम बातचीत करेंगे उन तमाम लोगों से जो यहाँ पर इन दिनों में इसके निगरान हैं। उनसे जानेंगे कि ये क्यों जो है मुश्किलात का शिकार है। तो हम चलते हैं अंदर और दारुल हिकमत के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। जी नाज़रीन, अभी आपने सारा मंज़र देखा और इस वक्त हम दारुल हिकमत के ग्राउंड में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं दारुल हिकमत बोर्ड के चेयरमैन नौरेज़ दिल अवैस साहब, और हम उनसे बातचीत करेंगे। और जो अदारा मुख्तलिफ़ मुश्किलात से दो चार रहा, हम उनसे पूछेंगे कि ये सारा वक्त जो अदारा मुश्किलात का शिकार रहा उसके बारे में वो हमसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से इस अदारे ने बहुत सारी मुश्किलात को देखा है। और हम उनसे पूछेंगे कि क्यों ये अदारा जो है वो इस तरह से मुश्किलात में घिरा रहा। जी नावेज़ दिल अवैस साहब, आप हमें बताएं कि ये अदारा जो मुश्किलात का शिकार रहा इसकी क्या वजह थी? जी सबसे पहले तो मैं नेशनल न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ पर आए और उन्होंने इसकी सारी कवरेज की और मुझे जो मेरा मौक़िफ़ है वो देने का मौका फ़राहम किया। और जी सर, इसमें मुश्किलात का जो है वो ये इदारा जो है
सिंस 2008 ये क्राइसिस में चला गया था, और 2017 में मैंने इसको एज ए चेयरमैन बोर्ड इसका कंट्रोल लिया था, और 2017 से जो है ये इदारा मेरे अंडर चल रहा था, बिल्कुल ठीक चल रहा था जब तक मैं डिस्पोजेस नहीं हुआ था। और ये मुझे इन्होंने यहाँ पर 10 जनवरी को डिस्पोजेस किया था, और उस वक्त तक जो है इदारा चल रहा था। 300 स्टूडेंट्स थे, और जिसमें से 200 जो हैं स्टूडेंट्स वो डे स्कॉलर थे, और 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो हॉस्टलाइज थे। थैंक यू। आप हमें बताएं कि जब आप 300 जो बच्चे हैं, जब आपको यहाँ से निकाला गया, आपको डिस्पोज किया गया, तो क्या वो बच्चे यहाँ पे मौजूद रहे? सर जैसे कि जिस दिन हमें यहाँ से डिस्पोजेस किया गया, जबकि हमारे ये जनरल सेक्रेटरी बोर्ड दिलावेर शाहिद साहब साथ ही हैं, इनकी तरफ से हमारी बोर्ड का एक स्टेटस को भी लगा हुआ था, लेकिन उसको भी वायलेट करते हुए हमें यहाँ से जो है बाकायदा बाहर फेंका गया। और इसके साथ साथ यहाँ पर 8 फैमिलीज़ थीं जिनका हर एक चीज़ सामान भी उन्हें नहीं उठाने दिया, उन्हें भी यहाँ से जो है डिस्पोजेस किया गया, और एक ही रात में हॉस्टल के वो तमाम 100 के 100 बच्चों को निकाला गया, और स्कूल बिल्कुल बंद करके ज़ीरो करके इदारे को ताले लगा दिए गए। आज आप आए हैं, मैं ऑलमोस्ट 50 डेज़ के बाद वापस मुझे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वापस रिस्टोर किया है एज ए चेयरमैन बोर्ड, और आपने इदारे की खुद हालत देखी है। जिन्होंने इदारे चलाने हों वो इदारे ऐसे नहीं होते। 50 दिन में इदारे में एक जो है वो सफाई भी नहीं हुई, एक चीज़ साफ़ नहीं हुई, इदारे को ताला लगा दिया गया, एक एडमिशन नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ पे अंदर जो है वो शराबियों को, चरसियों को बिठाया गया, यहाँ पे अंदर शराब नोशी, चरस चल रही थी, और हर तरह का अंदर जो है वो इल्लीगल काम इन 50 दिनों में यहाँ पर किया गया। मज़ीद मैंने एप्लीकेशंस भी दे रखी हैं, इदारे का तमाम फर्नीचर जो है वो जला के आग सेकते रहे हैं। उसके बाद जितनी इसकी अलमारीज़ हैं हॉस्टल की, स्कूल की, वो जो है कबाड़ में बेच दी गई हैं। और जबकि आप देखें जिस दिन मेरे से एक्वायर किया था तो इदारे के बाहर बाकायदा बोर्ड्स लगे हुए थे, और अब आप देख लें वो बोर्ड ही स्कूल का उतार दिया गया है, और ये आपने साथ ही अभी देखा है कि कूड़े में वो बोर्ड जो है वो फटा पड़ा हुआ है, एडमिशन ओपन का भी और स्कूल का भी। और मज़ीद जो है वो स्टे के हवाले से जो है जनरल सेक्रेटरी साहब भी आपको थोड़ा गाइड करेंगे कि किस तरीके से हम चला रहे थे, सैलरीज दे रहे थे, और बिल्कुल ठीक चल रहा था। अब हमने तमाम बच्चों को वापस बुला लिया, और खुदावंद के फजल से मंडे को इदारा दोबारा ओपन होगा, और आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आएँ और इसको बाकायदा चेक करें। जी, आप नाज़रीन को ये बताना चाह रहे हैं कि पूरे 50 दिन आपको डिस्पोजेस्ट किया गया और आपको यहाँ से बाहर रखा गया, और उन बच्चों को भी बाहर रखा गया, लेकिन क्या आप इस 50 दिनों में उन बच्चों के लिए कोई काविश करते रहे? जी सर, मैं जिनके दाखिले जाने थे बोर्ड के, उनके फिर हमने बाहर रहकर बोर्ड के दाखिले भिजवाए, क्योंकि जो है वो डेट ऊपर जा रही थी। फिर हमारा यहाँ पर स्टाफ था 25 के करीब, उन्हें हमने अपनी दूसरी ब्रांच जो है रख डेरा चाल, जो कि जनरल सेक्रेटरी साहब उसको टोटल ऑपरेट कर रहे हैं, उधर शिफ्ट किया। और जो बच्चे हैं उनको जो है उनसे हम टेलीफोनिकली राब्ते में रहे, उनको हम बताते रहे कि हम इस दिन आ जाएंगे, इस तरह हो रहा है, ये हो रहा है। तमाम पेरेंट्स से हम जो है वो राब्ते में थे। तो खुदावंद के फजल से आज जो है हम वापस आ गए, क्योंकि हमारी जो है वो नीयत जो है वो साफ़ थी। और जो चर्च माफिया और लैंड ग्रैबर इसमें था इन्वॉल्व, जो पहले भी एडवर्ड्स कॉलेज को तबाह कर चुका है, उसको जो है हमने एक बड़ा जवाब दिया है मुँह तोड़। और खुदावंद के फजल से आगे भी हम ऐसे लैंड ग्रैबर्स को, फ्रॉडियों को और चर्च माफिया को जो है जवाब देंगे, जो एडवर्ड्स कॉलेज को तबाह करने में आगे आगे थे। और अब हम टोटल जो है उनको फॉलो करेंगे, और उनको टोटल जो है उनका जो चेहरा असल वो कम्युनिटी के सामने लाएंगे। आप हमें ये बताएं कि यहाँ से निकालना या यहाँ पे किसी दूसरे ग्रुप का कब्ज़ा करना, कोई ना कोई वजह तो होगी, जो जाहिर सी बात है कोई किसी को ऐसे नहीं निकालता। आप बताएंगे कि कोई क्या वजह थी जिसकी वजह से आपको यहाँ से जो है वो निकाला गया? जी, यहाँ पे ना पुराने जो एक्स बोर्ड मेंबर हैं डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर, उनके साथ जो है ना मेरी लिटिगेशन पेंडिंग है। और वो लिटिगेशन भी पेंडिंग इस तरह के, पहले उन्होंने मेरे से कोई 85 लाख रुपीस का जो है ना एक मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट मुझे बोर्ड ट्रांसफ़र करके मेरे से एग्रीमेंट किया 85 लाख का, जो कि मैं आपके चैनल को जो है प्रोवाइड करूँगा।
और उसके बाद मेरे से तकरीबन जो है 50 लैक्स वो लेते रहे हैं, जिसका भी मेरे पास प्रूफ है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और जब उन्होंने कहा कि अब क्योंकि इसके कोई डोनर नहीं है, आप यहाँ पर जो है डोनर्स लाएं, और अब मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, तो अब आपकी जो बोर्ड है वही इसको देखेगी। फिर दरमियान में उनके माइंड के अंदर जो है वो लस्ट आ गया, फिर वो कहते हैं कि इसको जो है आप बेचते हैं, जिसका सबूत आप ये देख लें, अगर उन्होंने चलाना होता तो 50 दिनों में इदारा खुल चुका होता। तो जब मैंने फिर बेचने से इनकार किया है, तो इसमें एक बंदा है, बेसिकली वो प्रोफेशनल जिसको कहते हैं फ्रॉडिया, वो है वो नैयर फरदोस, जिसने एडवर्ड्स कॉलेज को तबाह किया है। वो बंदा पहले एडवर्ड्स कॉलेज में था, उधर से भी फ्रॉड करके बेड़ा गर्क करके अब इधर आया। उस शख्स ने जो है फिर इनको साथ मिलाया, एक फ़ेक ट्रस्ट डीड बनाई उस बंदे ने, उसके अगेंस्ट भी हमने जो है वो एप्लीकेशन दे दी है, वो पेंडिंग है क्रिमिनल एप्लीकेशन। तो ये इस तरह से सारा मामला इन्होंने जो है मिल के ये सारी गेम की है, और फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस पे हमें पता नहीं चलने दिया, और मिसगाइड करके गवर्नमेंट को तो हमारे से जो है वो पोजीशन ले लिया गया। लेकिन हम गवर्नमेंट के डीसी साहब के, एसी साहब के और तमाम मशीनरी के, पुलिस के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हक़ाइक़ को देखते हुए, सच का साथ देते हुए हमें दोबारा वापस रिस्टोर किया है। अभी आपने बात की कि जो है वो लस्ट आ जाना कोई मतलब ऐसी छोटी बात नहीं है, और हमने सुना है कि यहाँ पे पीछे कुछ ज़मीन है दारुल हिकमत की, वो भी जो है वो बेची गई है। आप इसके बारे में हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे कि क्या उसमें कितनी सच्चाई है और कितना वो झूठ है? सर वो मैं ज़रूर अभी आपको विज़िट भी करवाना चाहूँगा, क्योंकि पीछे वो कब्रिस्तान है, तो अगर कोई समझता है कि मुर्दे जो हैं वो जगह परचेज़ करते हैं, तो फिर चलें, ये एलिगेशन मेरे ऊपर ठीक है, क्योंकि वो पीछे कब्रिस्तान है, और वो 6 कनाल जगह जो है वो डीसी साहब के ही ऑर्डर से उस टाइम एसी मॉडल टाउन ने एक्वायर की थी, और वो जो जगह स्टिल कब्रिस्तान के अंडर है। आप उसको जैसे मर्ज़ी जो है वो वेरीफाई करें। अलबत्ता मेरे होते हुए और किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी का ना सौदा किया गया और ना ही कभी किया जाएगा। ये ट्रस्ट की सोसाइटी की जगह है, जिसको ये जिस पे इन्होंने एक फ़ेक ट्रस्टेड बना के ये सारा जो है ये एक पैंतड़ा चला है। तो ये जगह जो है ये सोसाइटी की है, और ये तमाम बच्चों की है, कम्युनिटी के बच्चों की है, क्रिश्चियन बच्चों की है, और हमारी मसीही कौम की है, और हमेशा उन्हीं की खिदमत के लिए ये सोसाइटी की जगह इस्तेमाल होती रहेगी। आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि जब आपके पास इस वक्त इसका कंट्रोल है, आपके पास इसका कब्ज़ा है, तो अब आप क्या नया लाया अमल तैयार करेंगे ताकि इस अदारे को दोबारा से जो है वो बहाली की तरफ लाया जा सके? सबसे पहले तो जो इसकी प्रीवियस मैनेजमेंट की वजह से जो इसकी कॉलेज की रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो चुकी है, वो रजिस्ट्रेशन हमने दोबारा से उसको बोर्ड के साथ अफिलिएट करवा रहे हैं, और इसी साल जो है हम दारुल हिकमत डिग्री कॉलेज का भी दोबारा आगाज़ कर देंगे। अभी तो है यहाँ पर स्कूल चल रहा है मैट्रिक प्ले ग्रुप से मैट्रिक तक, और इसी साल जो है खुदावंद के फ़ज़ल से यहाँ पर हम कॉलेज भी जो है दोबारा आगाज़ करेंगे, ताकि हमारी जो आसपास मसीही कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उन्हें दूर जाना पड़ता है कॉलेजेस के लिए इतनी शानदार बिल्डिंग के होते हुए। तो जो कॉलेज का प्रोजेक्ट है वो हम इसी साल जो है वो लेकर आएंगे। तो क्या जो गवर्नमेंट के साथ जो इसकी एफिलिएशन थी क्या वो ख़त्म हो गई है? जी वो बेसिकली इसकी जो कॉलेज की जो थी एफिलिएशन वो ख़त्म हो गई हुई है। वो हम दोबारा से उसको जो है वो करवा रहे हैं बहाल, और जो स्कूल की है वो भी हमने करवा ली हुई है। तो खुदावन ने चाहा तो वो भी दोबारा रिस्टोर हो जाएगी जो कॉलेज की एफिलिएशन है। नाज़रीन अभी हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, जो कि दारुल हिकमत के इस अदारे के जनरल सेक्रेटरी हैं, और दिल अवैस साहब, हम उनसे भी पूछेंगे कि जब ये इदारा अब उनके कंट्रोल में है, उनके इख्तियार में है, तो वो किस तौर से समझते हैं कि हमें दोबारा से जो है वो अपने बच्चों के लिए इस अदारे को इस्तेमाल करना है। तो सर आप हमें बताएं कि आप किस तौर से अब सोचते हैं कि हमें दोबारा से जो है वो अपने बच्चों को यहाँ पर लाना है ताकि वो तालीम हासिल करें, और इसको और जो इसके जो गुज़श्ता जो काम हैं उनको बहाल किया जा सके। थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत तकलीफ़ की कि आप यहाँ पे आए। मैं नेशनल न्यूज़ का जो है शुक्रगुज़ार हूँ। आपके सवाल का जवाब कुछ इस तरह से है कि जब किसी को काम करने दिया जाए ना, तो फिर काम बड़ा अच्छा होता है।
तो जब उसमें हिंड्रेंसेस क्रिएट की जाएं तो वो काम डिस्टर्ब हो जाता है। ये तो आप भी जानते हैं, बल्कि पब्लिक जानती है। तो अब इसको नए सिरे से हमने पीछे जो 3-3.5 साल से सेट किया था, यहाँ से कोई 25-30 लाख का सामान चोरी हो गया अंदर से जब ये आए हैं, और किस किस कैटेगरी के बंदे बैठाए थे, सब कुछ अब तबाह हो गया। तबाही के बाद हमने अब दोबारा से इसको रीइंस्टेट करना है, दोबारा से इसको रेनोवेट करना है। तो ये खुदावंद से दुआ है कि हम खुदा के आगे ये मसला रखें कि इसको इतनी बुलंदी पे ले जाया जाएगा अदारे को, और तमाम मसीही बरादरी जिनको मिसगाइड किया गया है कि ये बिक जाएगा, ये वो हो जाएगा, ये कभी 1 इंच नहीं बिकेगा। 1 इंच बिकेगा तो यकीन करें कि मैं गर्दन आपकी पूरी कौम के सामने झुका दूंगा कि आप इस पे तलवार मार के उतार दें, मुझे जीने का कोई हक़ नहीं। मैं अपने मसीही लीडरान को भी, जो लीडर्स हैं आके खामखा अपनी प्रायोरिटी लेते हैं कि जी हमने करवाया, ये करवाया, मैं उनको भी कहूँगा कि आप भी खामोश रहें, और ब्रिगेडियर साहब को भी कहूँगा कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे रहें, ना तंग करें, अदारे को चलने दें। अब देखें अदारे को 50 दिन हो गए बच्चों को बंद किए हुए, 200-250 बच्चा, और हॉस्टलाइज को वो 100 के करीब पहुँच चुका था, 70। तो वो ये तमाम बच्चे जो हैं वो सड़कों पे आते रहे रोल के, उनको गालियां दे के गेट से भगा देते रहे कि चले जाओ। हमारे एम्प्लॉइज़ की एक जो हमारा एडमन था, उसकी पुप्पी अबाउट 19 ईयर्स थी, उसको उठा के इनके बंदे ने तो ट्रक पे मारा। जनवरी की जब बड़ी किस्म की फॉग पड़ रही थी, उसका चूकला टूट गया और वो डेथ हो गई उसकी जाके वहाँ। उसको बेचारी को ठंड में रखा, चूकना भी टूट गया उसका और उसकी डेथ हो गई। तो अब देखें कानूनी जवाब तो हमारे पास बड़े हैं कि अब ये किसके ख़िलाफ़ हमने जाना है, क्या करना है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें सबसे पहले जो है वो अदारे को दोबारा से उसके पाँव पे खड़ा करना है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से, जितने भी हैं क्रिश्चियन मुस्लिम, तमाम से इल्तजा करूँगा कि किसी के पीछे ना लगें, किसी के पीछे ना लगें। जब ये अदारा कहीं बिकने जाएगा फिर आप पकड़ लें हमें। अब हमने चलना है इस कौम के साथ। पाकिस्तानी कौम जो मुस्लिम्स हैं, हम इनको बड़े बड़े अच्छे हैं, जो हमें बहुत हम चाहें तो उनसे जो मर्ज़ी करवा लें, लेकिन वो भी हमारे साथ कोई अगर मसीही कौम को अपग्रेड करने के लिए आते हैं तो वो आते हैं और चले जाते हैं। कभी ख़रीदने का कोई इसमें किसी किस्म का 1% भी वो नहीं है। तो उन्होंने इस अदारे को, जो पहली इंतज़ामिया थी ना, कभी अब वो बिल्कुल ख़त्म है। उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है इसको, और कभी किसी MNA को पकड़ लिया, साथ अक़लियती को, उसको कहा। मैं उनको भी कहूँगा कि आप भी देखें जो MNAs हैं ना वहाँ पे हैं, ये लेडीज़ या जेंट्स जो भी, आप देखें, आप अपने घर को सीधा करें। आपने गवर्नमेंट को धोखा दे के आपके बच्चे बाहर हैं और वो आपके बच्चों ने असाइलम लिया हुआ इसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो जब असाइलम लिया हुआ आपके बच्चों में, तो आप क्यों आके इंटरफेयर करके हमें छेड़ते हैं कि हम उसको हाईलाइट करें? तो करेंगे नहीं हम, लेकिन वो भी आराम से रहें। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, ऑर्डर नहीं है। तो मैं डॉक्टर क्रिस्टी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, छोड़ दें इस गेम को, क्योंकि ये आपके हक़ में नहीं जाएगी। कौम को तबाह कुछ कर दिया और कुछ मज़ीद हो जाएगा अगर ये स्कूल ना खुला। लिटिगेशन में तो हमने जहाँ भी जाना है हम पहुँचेंगे, लेकिन कानून के मुताबिक इन्होंने जो बिठाए थे, गोली लाठी वाले बिठाए थे, और उन्होंने हमारी जो ख़वातीन यहाँ से इन्होंने विकेट करवाया, उनको गंदी गालियाँ दी हैं, कपड़े फाड़ दिए उनके, शराबें अंदर पीते हैं, ये बैठ के चरसें पीते हैं। चरस वाले टोले आते हैं शाम को। तो ब्रिगेडियर साहब को नहीं है पता कि मुझे यहाँ से इन लोगों को विकेट करके उन्हीं के साथ लिटिगेशन करके तो आराम से हम इसको दें। हम आराम से कब्ज़ा देंगे अगर जीतेंगे तो, लेकिन जीतें उस बिना पे। डिप्टी कमिश्नर साहब बहुत ऑनरेबल हैं, CSP अफसर हैं, हमारे बच्चों की तरह। हमारे बच्चे भी CSP कर रहे हैं, कुछ ने कर ली भी है। बेटे मेरे वकील हैं, बेटी भी मेरी वकील है। तो हमें तो ये पता है ना कि लॉ के मुताबिक उनसे करवा दिया गया, जबकि सिविल मैटर्स चल रहे थे। स्टेटस को था मेरा, स्टेटस को में वेयर यू आर वेयर आई एम, वहाँ ये होता है, जहाँ तुम हो वहाँ और जहाँ हम हैं वहाँ। लेकिन उन्होंने स्टेटस को वायलेट किया और अंदर आ गए। DC साहब को बताया नहीं, वरना असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तो कभी भी ये ना करते। वो तो बहुत
बहुत पढ़े लिखे और बड़े सीएसपी अफसर जो है डीएमजी ग्रुप, ये मुझे पता है ये बड़े पावरफुल होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उनसे गलती करा दी गई है इन्होंने। तो मैं डीसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कोई ऐसा दोबारा ऐसा इक़दाम नहीं किया। और मैं थाने जो निश्चित थाना है उसके जितने भी पुलिस एहलकार हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने विदाउट टेकिंग एनीथिंग जो है वो हमें इसका पुरअमन तरीके से इसका कब्ज़ा दिला दिया और इसके कब्ज़े से हमें अंदर करें। अभी भी ऑफ एंड ऑन वो कि कोई राइट्स ना हो जाए उसके अभी भी चक्कर लगाते रहे हैं। अभी आपके सामने भी आए थे, चले गए हैं। तो ये है कि हम भी देखें कम्युनिटी को, जो यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनको हम कहते हैं कि आप एक तरफ की बात सुनते हैं तो वो जो है ना वो काफ़ी करारी होती। हमारे पास भी आए हैं आप, यू आर मोस्ट वेलकम व्हेन एवर यू लाइक, यू कैन विजिट ओवर देयर। हम आपको बताएंगे कि ये जो है ये दूसरी तरफ क्या है। तो हमने कभी नहीं सोचा, ना कभी मेरी मौजूदगी में ऐसे होगा। मैं अपने तौर पे मैं जो हमारी तरफ से किसी से दिल शिकनी हुई किसी की, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उससे, लेकिन आइंदा हमें ना छेड़ें तो बेहतर है, काम करने दें। हाँ, तब हमें ज़रूर छेड़ें जब हम इसको बेचने जा रहे होंगे। इन्होंने हमें कब्ज़ा माफिया का नाम लिया, एक्चुअली ये हो गया उल्ट के, ये कब्ज़ा माफिया थे। ब्रिगेडियर साहब भी पीछे एडवर्ड कॉलेज काफ़ी मतलब तबाह हुआ है वहाँ पे। तो मैं कहता हूँ लाहौर आए हैं तो अब देखें हमारा हक बनता है कि हम कमाहा में जाएं, कब्ज़ा लें, क्योंकि इस वक्त जो बोर्ड है ट्रस्ट है वो तो हमारा है और हम यहाँ पे हैं। बाकी जो सेटिसाइड हो गया ऑर्डर, क्योंकि इन्होंने गलती ली है। नीचे जाएं, कोर्ट्स में अपना करें, सिविल कोर्ट्स में लें, फाइट करें, उसके बाद आएँ। हम खुद ही कहेंगे दरवाज़ा खुला, अंदर आ जाओ, हम बाहर निकाल लेंगे। लेकिन ये तरीका नहीं कि एक औरत मार दी इन्होंने, खातून हमारी, वो 90 ईयर्स की थी, उसको उठा के फेंका तो वो उसका चूकना टूट गया। वहाँ गए हैं तो बुखार चढ़ा उसको, तो 10 दिन के बाद वो मर गई है ठंड में। जी जनरल सेक्रेटरी साहब, आप हमें बताएं कि आप यहाँ पर आए हैं तो क्या लिंक्स हैं कि आप यहाँ पे मौजूद हैं? देखिए जी, मैं आपको स्पेशली ये बताना चाहता हूँ कि इस अदारे को मेरे नाना जी ने, डॉक्टर खैरुल्लाह ने इसको बनाया, डॉक्टर पीटर बॉन्ड के साथ मिलके। फ्रैंक खैरुल्लाह मरे कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, तो ही वाज द ओनली पीएचडी इन पाकिस्तान एट द टाइम जब वो थे। तो उन्होंने जब पहले हम नहीं इंटरफेयर करते रहे, जब इस अदारे को तबाही की तरफ ले जाने के लिए इन्होंने इक़दाम शुरू किए हैं, तो हमने भी फिर इसमें इंटरफेयर किया कि हमारे आबाओ अजदाद की बनी हुई प्रॉपर्टी को हम नहीं देख सकते कि ये क्या कर रहे हैं, तोड़ फोड़ सब कुछ। तो इस वजह से मैं शॉर्ट टू कट इट शॉर्ट कि मेरे नाना जी थे डॉक्टर खैरुल्लाह, अभी भी बोर्ड पे पहले चेयरमैन वो थे, सब कुछ वो थे पहले, सबसे पहले अदारे के। अभी बोर्ड अंदर लगा हुआ है, उसको हाईलाइट आप कर सकें तो कर लेना। जी नाजरीन, अभी आपने देखा कि दारुल हिकमत के जो चेयरमैन हैं नौरेज़ दिल अवैस साहब और उसके जनरल सेक्रेटरी जनाब दिल अवैस शाहिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने आपको तमाम तरह की सूरत हाल से आगाह किया है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपके पास कोई ऐसे एफिडेविट हैं, कोई ऐसे सबूत हैं जो आप चाहते हैं कि वो इस अदारे में मौजूद क्यों हैं, तो आप ज़रूर नेशनल न्यूज़नामा आपके सामने मौजूद है। आप अपने उन तमाम बातों को, आप अपने उन तमाम हक़ाइक़ को जो है वो उजागर करने के लिए नेशनल न्यूज़नामा की स्क्रीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए मेरे कैमरामैन को और मुझे। खुदा हाफिज़।